नाजरीन, कश्मीर न्यूज में अब वक्त हो गया है हमारी खुसूसी पेशकश डुगर खबरां का। तो आइए आप देखिए जम्मू की खास खबरें। कई बरे हो गए दिन पर पुंछ दे साबजिया सैक्टर दे ग्राम बलनोई दियां पहाड़ियां उपर बसे दे लोकें दी हालत दिखिए इयां लगा करदा है कि अज भी साड़ा भारत आजाद नहीं होएदा है। जी हां, बलनोई दे लोकें अजे तक छिड़के दा मुंह अपने ग्रां च नहीं दिखिया। पहाड़ी लोकें दा आखना हा कि उनदे घरे दियां जनानियां या बच्चे बमार पई जांदे ने ते उनेंगी बड़े अस्पताल लेने आस्ते गड्डियां ते आई जांगन, पर गड्डियां लेने आस्ते छिड़का है नहीं। ग्रां दा एक चिकित्सा केंद्र जुदी दीवारां 2005 दे भुंचाल च टुटी भज्जी गेदियां हां, जेड़ियां के अजे तक सरकार कोला नहीं बणियां। और ते और लोकें हुण उत्थे माल मवेशी गी बन्नी ओड़े दा। जिथे लोकें दा इलाज होना हा उत्थे माल मवेशी ते जिथे लोकें रोने आस्ते घर बनाया ओ ग्रां दे लोकें के रलिए किराए उपर लेइए चिकित्सा केंद्र बनाईता। बने हुए 15 साल हो गए, इसको डैमेज हो गए। आपने खुद कंडीशन देख ली है यहाँ पे क्या है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास गए, यानी कि कोई भी महकमा हमने नहीं छोड़ा। यहाँ तक अपने लीडर लोगों के पास भी गए, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। ये कि हमें कोई पेशेंट बीमार होता है, कुछ होता है, तो हमें उठा के लेके जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर रोड पे नीचे। कहीं का तो दम ही निकल जाता है रास्ते में, तो कहीं बड़ी मुश्किल से पहुँच जाते हैं हम। रोड तो है नहीं है जिसके कारण हम जिसकी वजह से चलो जल्दी हो सकता है पेशेंट को हम नीचे पहुँचा सकें। तो वैसी सहूलियत तो है नहीं यहाँ पे। पेशेंट ले जाने में हमें प्रॉब्लम आती है। डिस्पेंसरी इस वक्त किसी के घर में शिफ्ट करके रखी हुई है। 3000 से ज़्यादा आबादी है, लेकिन यहाँ पे सब सेंटर का कोई हाल नहीं है। यहाँ पे रोड की भी खस्ता हाली है, यहाँ पे रोड नहीं है। हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ से दूर कम से कम 10 किलोमीटर है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा वो 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो हमारे डिलीवरी केस होते हैं, बाकी भी कुछ ऑप्शन जो बीमार होते हैं यहाँ पे हमारी लेडीज, किसी का तो दम ही निकल जाता है रास्ते में। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, आपके वसालत से उनको यही पैगाम पहुँचाने चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इस विलेज बलनाई की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। पुंछ मंडी दियां उच्ची पहाड़ियों पर त्रिये ध्याड़े भी भारी बर्फबारी दिखने लगी। एक पासे लोग सही टाइमां उपर बर्फ पौने कन्नै खुश भी हैं कि इहदे कन्नै बीमारियां दूर होंगन, पर दूए पासे परेशान भी होई गेदे कि ना बिजली है ते ना पानी। हुण अग बालिए सेकने दा सोचिया ते उनेंगी ना मिट्टी दा तेल थोड़ा करदा है ते ना गै लकड़ियां। और ते और शिड़का उपर चिट्टी चादर बिछी गई है ते गड्डियां नहीं चलने की वजह कारण पहाड़ी इलाके के लोगों की पैदल के जाना पवा करता है। पड़ने की वजह से जो काफ़ी बीमारियों का खात्मा होता है, लेकिन हम इंतजामिया से ये अपील करते हैं। यहाँ पर केरोसिन की बड़ी शदीद किल्लत है और लकड़ी जो जंगलात की तरफ से लोगों को दी जाती थी जलाने के लिए या अपने मकान में लगाने के लिए, इस साल नहीं दी गई है। मैं डीसी साहब से ये इल्तिजा करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर तेल की बड़ी किल्लत होती है, केरोसिन जो जलाया जाता है, और लकड़ी की बड़ी किल्लत होती है। लकड़ी नहीं है, ताकि जो लाइट का बंदोबस्त कुछ नहीं है, तो बैकवर्ड एरिया है, रास्ता बंद हो जाता है। बर्फ काफ़ी पड़ रही है, बारिश की वजह से जो स्लाइड आती है तो गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हो जाती है। हम डीसी साहब से और ये ज़िला पुंछ की जो है जितनी भी इंतज़ामिया आला अफसरान से उनसे गुजारिश करते हैं कि ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होनी चाहिए वो हमें। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्री एसोसिएशन कन्नै रलिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, जुदे च फैक्ट्रियें च काम करने वाले मुलाजमें की इनकम टैक्स भरने ते कन्नै EPFO दी जानकारी दी। प्रोग्राम के दौरान BBI दे प्रधान ललित महाजन होरें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रीजनल कमिश्नर हुंदे कन्नै विनती करी आख्या कि यूनिट होल्डर की रिटर्न्स विच मॉडिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जा, नहीं ते इहदे विच किसी वेले भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि जो पैसा सिस्टम पड़ा हुआ है EPF डिपार्टमेंट के पास, जो पहले एम्प्लॉइज का पैसा है, वो पैसा ट्रांसफर कब होगा और किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उनको एम्प्लॉइज को अभी उसमें कोई इन्होंने क्लैरिटी नहीं की। हमने जब PF डिपार्टमेंट को पूछा, वो कहते हैं हमारे पास भी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। आज की डेट में क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। जिन लोगों के रिफंड के केसेस पड़े हैं, वो रिफंड कौन देगा। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए। EPFO ऑर्गेनाइजेशन
स्टेट पीएफ डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स के साथ, तो जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसको निकालना चाहिए। हमारा स्कीम में उनको 10 साल के बाद 50 या 58 एज क्रॉस करने के बाद पेंशन मिलेंगी। इसकी एक बढ़िया विशेषता ये है कि कोई भी कर्मचारी एक दिन भी काम किया और इनका पीएफ मेंबरशिप है, उनका कुछ हुआ, दुर्भाग्य से मौत हुआ, तो फैमिली को बिना कोई कंट्रीब्यूशन बाकी साल के लिए पूरा अपने लाइफ टाइम में पेंशन मिलेगा। इसमें मिलेगा 1000 रुपया मिनिमम, और 2 बच्चे के लिए 2 बच्चों को 250 पेंशन भी मिल। ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਸਮਿਤਾ ਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कार्यक्रम कराने का खास मकसद डोगरी के संरक्षण ते संवर्धन ताईं रखा गया है। डोगरी भाषा साहित्य अकेडमी के संयोजक दर्शन दर्शी होरें आख्या कि इसके जरिए डोगरी महिला राइटर्स की अपने मन के विचार रखने का अवसर ते मिलिया। करने गए इस कार्यक्रम तो सबने की यह सीख लेनी चाहिए कि भाषा कोई भी होवे, अपनी माँ बोली की भूलना कदे नहीं चाहिए। अस्मिता कार्यक्रम विशेष तौर पर साहित्य अकादमी ने महिलाएं वास्ते एक विशेष मंच प्रदान करने वास्ते बनाया गया है। महिलाएं का कुल डोगरी साहित्य च जिहड़ा योगदान है उहदी परचोल करन, उहदे पर लोप आंगन।